बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो कि हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं। और सबसे पहले तो ये कि आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप सैलानी के इस मिशन में एक हमारा पार्ट बने। और मैं आपको पहले ब्रीफली एसबीआई का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ और उसके बाद मैं फर्दर आपको गाइड करूँगा। दैन ये कि हमारे डिफरेंट टीचर भी ज्वाइन करेंगे जो आपको सीए के रिगार्डिंग मजीद गाइड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आई एम हारिस अहमद, एडमिन ऑफ एसबीआईएल। अब एसबीआईएल क्या है? एसबीआईएल इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन which provide a most PhD teachers education means CA, जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। वो उसका इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो एसबीआईएल है, जो कि सैलानी का एक प्रोजेक्ट है। अब सैलानी जो है आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके बारे में आप यकीनन जानते होंगे। अब मैं आपको पहले ब्रीफली सैलानी के बारे में बता दूं कि सैलानी क्या है, ताकि आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग सैलानी वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए और एक आप अच्छे अंदाज में अपनी एजुकेशन को आगे जो है मजीद परसू कर सकें। देखिए, जब सैलानी का नाम आता है तो बहुत से लोगों के जहन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पता नहीं क्या ये लोग ज़कात के पैसों से पढ़ा रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये पहले वाजे करते चलूँ कि देखें, ऐसा नहीं होता बिल्कुल ना, कि सैलानी ऐसा नहीं होता कि आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो रिगार्डिंग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या वेब डेवलपिंग है एंड सो ऑन, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको ज़कात और खैरात के पैसों में पढ़ाता है, बल्कि वो एक स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। ठीक है ना? स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। स्कॉलरशिप में हमारा फंड होता है कि जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट जो हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। तो सैलानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एसबीआईएल है, जिसकी फुल फॉर्म सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप है, कि जिसमें हम करंटली जो ऑफर कर रहे हैं कोर्स वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, आई होप कि जहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई कि सीए क्या, सॉरी के सैलानी और एसबीआईएल है क्या, कौन से इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, अब हम सीए ऑफर करते हैं। मैं आपको पहले सीए के बारे में बताता चलूँ कि देखिए, सीए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एजुकेशन है कॉमर्स की। और मैं समझाने के लिए ये बात कहता हूँ कि जिस तरह मेडिकल में एमबीबीएस होता है ना, तो इसी तरह कॉमर्स के अंदर सीए। और अगर इंसान अगर सही तरह से सीए कर ले तो वो ज़ाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ कि बल्कि एमबीबीएस से भी बढ़कर हो जाता है, लेकिन अगर वो तमीज़ के साथ जैसे सीए करना चाहिए वैसे उस अंदाज में कर ले। तो सीए एक एजुकेशन होती है कि जो कॉमर्स की एक्सट्रीम एजुकेशन है। और इसके क्या-क्या लेवल्स होते हैं, इसका क्या फ़ी स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या स्कोप होता है और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या हमने सीए करना है या फिर हमने सीए नहीं करना। तो ये सारे क्वेश्चन अभी वो हैं जो मेरे और आपके ज़हन में होंगे। तो आज आपने ये ओरिएंटेशन अटेंड करनी है, इसमें आपके सारे जो क्वेश्चन हैं इस तरह रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। तो मैं सीए के बारे में आपको बता रहा था कि सीए क्या है। सीए एक एजुकेशन है जो है वो कॉमर्स की एक्टिव एजुकेशन है, कि जिसके बेसिकली 4 लेवल होते हैं। ठीक है। नंबर 1 लेवल कौन सा होता है? पीआरसी होता है, जिसका नाम पीआरसी है। सेकंड जो लेवल है वो कौन सा है? सेकंड लेवल हमारा कैफ होता है। कैफ के बाद आपके जब 2 लेवल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप आर्टिकलशिप के लिए इंडस्ट्री में जाते हैं। और वहाँ पर आर्टिकलशिप मीन्स इंटर्नशिप ना, ये पेड इंटर्नशिप होती है जो आप वहाँ पर करते हैं। और जब आपकी वो इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट नहीं होती बल्कि वो स्टार्ट ही होती है, यानी कि तकरीबन 1.5 ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपने जो लेवल 3 जिसका नाम सीफैप होता है वो आपने करना होता है। जब आप सीफैप लेवल बी कर लेते हैं तो इसके बाद लास्ट लेवल आता है एमएसए। और इस तरह आपके तकरीबन ये सीए कंप्लीट हो जाता है। अब जो पहला लेवल है पीआरसी जिसका नाम है, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसका हमने कोड रखा होता है, आईकेप ने फिक्स किया है। आईकेप जो कि इसका रेगुलेटरी बोर्ड है, कि पीआरसी 1, पीआरसी 2, पीआरसी 3, 4 और 5। पीआरसी 1 जो सब्जेक्ट आता है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल होता है। और दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड है। पीआरसी 3 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और पीआरसी 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये 5 पेपर होते हैं। और जो ऑलमोस्ट अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें तो तकरीबन 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ। अच्छा, आप सब मेरे साथ हैं ना?
काइंडली मुझे उसके अंदर एक्नॉलेज कर दें। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? आप सब मेरे साथ हैं? ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो आपको मैं बता रहा था कि जिस तरह अभी तक हमने इंटर कंप्लीट किया ना, क्योंकि सीए जो किया जाता है वो कम से कम उसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो इंटर होती है, जैसे कि आप हमारी पोस्ट में भी देख चुके हैं। तो जिस तरह एग्जाम, इंटर के एग्जाम होते हैं कि एनुअली बेसिस पे एग्जाम होते हैं, ईयरली बेसिस पे मैट्रिक के हमने एग्जाम दिए होंगे, इसी तरह दूसरे एग्जाम होते हैं। तो क्या सीए के भी इसी तरह एग्जाम होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखें, सीए के एग्जाम ऐसे नहीं होते। सीए के एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें होता ये है कि जब आप ये प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए और आप समझते हैं कि भाई मैं पेपर दे सकता हूँ, तो उस मंथ आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और आप पेपर आए कि मैं अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई मैंने जो है वो सेल्फ स्टडी करके मैंने जल्दी से अपना सारी जो सिलेबस है, करिकुलम है वो कंप्लीट कर लिया और मैं चाहता हूँ जनवरी में एग्जाम में अपियर हो जाऊँ। तो मैं जनवरी में अगर एग्जाम में अपियर होना चाहूँ, मैं अपियर हो सकता हूँ। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैंने पूरे साल का इंतजार करना हो, तो ऐसा नहीं होता इसमें ना। जब आपके जितने पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, तो आप चाहो तो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पीआरसी के जो एग्जाम होते हैं, पीआरसी के एग्जाम वो बाय मंथली होता है। बाय मंथली का मतलब क्या है? बाय मंथली का मतलब ये है कि हर एक महीना छोड़कर, जैसे कि जनवरी में, जनवरी के बाद फेब छोड़ के मार्च में होंगे, फिर मार्च के बाद अप्रैल छोड़ के मई में होंगे, फिर जून छोड़ के जुलाई, इसी तरह एक एक महीना छोड़कर जो इसके एग्जाम होते हैं। पहले होता ये था, यानी आईकेएफ का जो इससे पहले जो रेगुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जिस महीने हम पेपर देना चाहें पेपर दे सकते हैं। बट एक आईकेएफ की जो न्यू पॉलिसी हुई है, रिवाइज हुई है, तो उसमें ये कि अब बाय मंथली देने होते हैं, हर महीने हम नहीं दे सकते। आई होप कि ये बात आपको यकीनन क्लियर हुई होगी। अच्छा, दूसरा जो लेवल है वो कैफ है। वो तकरीबन जो है वो स्मार्ट पेपर होते हैं। उसके जो इफराट के 4 पेपर होते हैं उसको हम ग्रुप ए कहते हैं, और जो इसके अलावा ग्रुप बी होता है उसको हम कैफ कहते हैं। तो जो हमारा ग्रुप ए होता है उसमें 4 पेपर हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, और सेकंड जो टैक्स प्रैक्टिस होता है, तीसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि सीएम है, और जो चौथा है वो टैक्स सॉरी क्या है, बिजनेस लॉ होता है। पांचवा जो पेपर है कैफ 5 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, यानी कि ये भी एफएआर होता है लेकिन 2 होता है इसका, और कुछ सिलेबस और डिफरेंट होता है। कैफ 6 होता है, 7 और 8, इसी तरह ये तकरीबन 8 पेपर होते हैं हमारे। जब ये 2 पेपर या 2 लेवल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद हम आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे जो तीसरा लेवल है सीफैप, उसमें जो आपके पेपर्स हैं तकरीबन 6 इसके अंदर मेंशन है, 8 होते हैं, मैं आपको रिवाइज जो है वो सेंड कर दूंगा। और लास्ट आपका एमएसए है। अच्छा, ये आपके सामने कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है और ये इंतहाई तवज्जो से आपने देखना है इसको और सुनना है, जो बात समझनी है इसमें पूछना भी है। सबसे पहले ये कि अगर हमारी जो है वो 15 ईयर ग्रेजुएट कंप्लीट है, यानी कि अब ये आप में से कोई ऐसा है कि जिसकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है किसी भी फील्ड में। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपने कॉमर्स में किया हो, किसी भी फील्ड में आपने 15 ईयर अगर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि आपका जो पूरा पीआरसी है, पूरा जो पीआरसी यानी कि पहला जो लेवल है सीए का पूरा लेवल एग्जाम हो जाता है। ठीक है। यानी कि आप फिर किस चीज के एलिजिबल होंगे? आप एलिजिबल होंगे कैफ के लिए, यानी कि डायरेक्ट कैफ के अंदर आप जंप करेंगे। सेकंड जो आपका जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अगर आपने 14 ईयर ग्रेजुएट किया है, जैसे कि बीकॉम होता है, और अब बीकॉम भी अब 4 साल का हो चुका है, जैसे आई थिंक इससे पहले 2 साल का था, अब एडीसी कहलाता है। एनीवे जो 14 ईयर ग्रेजुएट होता है उसकी ब्याह पर अगर आप सीए में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें परसेंटेज डिफरेंट होती है। यानी कि अगर आपकी देखा जाएगा परसेंटेज है कितनी, अगर 45 से बेलो है तो इसमें फिर आप सीए के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये परसेंटेज 45 और 60 के जो है वो बिटवीन है, तो इस कंडीशन में आप पीआरसी में अपियर होंगे। लेकिन अगर 60 और इससे अबव परसेंटेज है तो फिर जो है वो आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पशन कैसे मिलती है, यानी कि कौन कौन से पेपर आपके मुआफ होते हैं, अभी मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता दूं। तीसरा यही कि अगर हमने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो ये कंडीशन है कि अगर हमारी परसेंटेज इंटर में यानी कि सेकंड ईयर के अंदर परसेंटेज अगर 50% से कम है तो फिर हम सीए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि हम सीए नहीं कर सकते। लेकिन अगर परसेंटेज हमारी 50 और 60 के बिटवीन है तो फिर हम
सीए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और हमें टेस्ट देना होगा जिसका नाम क्यूएटी होता है। वो आपने टेस्ट देना होता है आईकेएम में जाकर। जब वो आप टेस्ट दे दें तो इसके बाद आप इस चीज़ के एलिजिबल होते हैं कि आप सीए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद ये कि अगर आपकी परसेंटेज 50% या इससे अबव है तो फिर आप देखा जाएगा कि आपने जो इंटर किया है वो कितने टाइम में किया है, मतलब आपको इंटर किए कितना टाइम हो चुका है, क्या 3 साल या इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है या फिर नहीं हो। अगर आपको इंटर किए 3 साल या इससे ज्यादा का जो है वो टाइम हो चुका है तो फिर भी आपने क्यूएटी देना होगा, आप डायरेक्ट पीआरसी में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपको 3 साल नहीं हुए, यानी कि 2 साल हुए, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ है, तो इस कंडीशन में आप जो है वो फिर अब डायरेक्ट पीआरसी में एडमिशन ले सकते हैं, आप पीआरसी कर सकते हैं। आई होप के यहाँ तक आपको बातें जो है वो समझ आई होंगी। अच्छा, मैं जो है अब 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने बता दूं, फिर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आपके जो टीचर्स हैं फर्दर वो ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटर बेस पे क्या है और बीकॉम बेस पे क्या है, 15 ईयर पे क्या है। एग्जाम्शन, एग्जाम्शन जैसे कि इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपके सामने इसका बताया भी, एग्जाम्शन का मतलब होता है पेपर माफ होना। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम जो है वो डिफरेंट एजुकेशन को अगर मीट कर रहे हो क्राइटेरिया को, तो हमारे कुछ पेपर माफ हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 15 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएट तो पूरा पीआरसी पहला लेवल आपका माफ हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, यानी 15 ईयर नहीं या 14 ईयर किया है या इंटर किया है, तो इस बेस पर क्या और कब आपको एग्जाम्शन मिलेगी और कब आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, तो ये हमने थोड़ा सा देखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ सामने क्राइटेरिया लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो मैं आपको इसको आसान करके बता देता हूँ। इसमें दो कंडीशन है बेसिकली। नंबर एक ये कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज 70 होनी चाहिए एटलीस्ट। यानी अगर आपने इंटर कंप्लीट कर लिया तो इंटर में यानी कि सेकंड ईयर में आपकी एटलीस्ट कम से कम परसेंटेज 70 होनी चाहिए। सेकंड ये कि जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है कि जिसमें आप एग्जामिशन लेना चाहते हैं, आपने कहा भाई आईकेप ये पेपर हमारा माफ कर दो, हमने नहीं देना, तो आईकेप कहता है कि जो आपका जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है इस पेपर में आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इस पेपर में भी आपकी परसेंटेज 70 होनी चाहिए। यानी कि 2 परसेंटेज ना, एक ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो 70 हो, दूसरी स्पेसिफिक और रेलेवेंट सब्जेक्ट में कितनी हो वो भी 70 हो। अगर ये दो कंडीशन मीट कर जाए तो उस पेपर में आपको एग्जामेशन मिलती है, आप वो पेपर नहीं देंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एसबीआईएल का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, देखें बेसिकली जब हम सीए करते हैं ना, अब हमने ये बात सुनी होगी कि सीए बहुत महंगा है ना, सीए बहुत ही ज्यादा महंगी एजुकेशन है, तो क्या यकीनन ऐसा ही है या नहीं है। तो देखें, जब सीए हम करते हैं तो दो तरह की फी हम हमें पे करनी होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्लियर हो। सीए जब हम करते हैं तो दो तरह की फी हमें पे करनी होती है। पहली फी वो होती है जो हमने आईकेप को पे करनी है। सर आईकेप क्या है? आईकेप सीए का रेगुलेटरी बोर्ड है, जहां से सीए किया जाता है, जहां पर रजिस्ट्रेशन सीए की होती है, वो रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो आईकेप है। तो सबसे पहले जो फी हमने पे करनी होती है वो आईकेप के अंदर है। ठीक है, आईकेप में कौन सी फी पे करेंगे? अगर हम पीआरसी के लिए एनरोलमेंट करवा रहे हैं तो पीआरसी के लिए एनरोलमेंट फी हमने फर्स्ट टाइम पे करनी होगी, जो कितनी होती है वो तकरीबन 11,900 होती है। पीआरसी की एनरोलमेंट फी 11,900 होती है। बाकी आप इसको मजीद अगर देखना चाहें आईकेप की जो वेबसाइट है वहां पर देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ कि जो इनरोलमेंट फी होती है तकरीबन 11,900 रुपये होती है। सेकंड, एग्जामिनेशन फी। अब एग्जामिनेशन फी होता ये है कि हर पेपर की डिफरेंट, हर पेपर की अलग होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि पूरे पीआरसी की एक ही एग्जामिनेशन फी होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप अगर पीआरसी 1 पेपर देना चाहते हैं, आपने कहा मैंने जनवरी में पीआरसी 1 देना है, पीडब्ल्यूसीएस का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि आप जो है वो इसकी फी अलग से पे करेंगे। वो तकरीबन होती है 5,700 या 5,400, वो आप बाकी देख लीजिएगा, तकरीबन 5,500 के आसपास होती है। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें आप, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी फी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 5,500 तकरीबन उसकी फी होती है। यानी कि अगर हम 5 पेपर की बात करें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 28,29,3000 रुपये हो जाएंगे।
और 29,000 रुपये ऑलमोस्ट हम लगा लेते हैं अप्रॉक्स। और इसमें 12,000 जो है ये 11,900 जो इनरोलमेंट फ़ी है मिलाकर तकरीबन 40,000 रुपये हो जाएंगी, जो हमारी फ़ी कौन सी होगी, वो फ़ी के जो हमने आई कैप में देनी है एक लेवल की पीआरसी की। इसी तरह कैफ की होगी, या कैफ में आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 हो गई। तीसरा ये कि ये एक तरह की फ़ी हो गई। सेकंड फ़ी वो होती है जो आप उस इंस्टीट्यूट को पे करते हैं जहाँ से आप पढ़ते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर एबीसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो अब वहाँ आपने फ़ी पे करनी होगी। अब सीए एक ऐसी एजुकेशन है कि जिसमें देखें, सीए ना इज़ नॉट अ कैजुअल एजुकेशन। ये कैजुअल एक रस्मी एजुकेशन नहीं है, बल्कि एक हायर एजुकेशन में ये शामिल होती है ना, तो इसकी फ़ी भी इसी तरह चार्ज होती है। अब जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं तकरीबन इसकी 30,000, 40,000, 50,000, बल्कि कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं कि जो एक-एक लेवल की फ़ी ल 1-1 लाख रुपए तक की चार्ज करते हैं ना। जो कि आप जो है अगर सर्च करना चाहें खुद ही देख सकते हैं। तो लेकिन एसबीआईएल से अगर आप करेंगे तो एसबीआईएल से सीए करने का आपको फ़ायदा क्या होगा? मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। न पहला फ़ायदा तो बहुत बड़ा आपको ये होगा कि आपकी जो 1 डेढ़ लाख रुपए फ़ी है ना, ये सारी की सारी फ़ी आपकी बच जाएगी। यानी कि क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा वो स्कॉलरशिप बेस है, यानी आपने कुछ भी पे नहीं करना। तो अगर आप हमसे सीए करेंगे, एसबीआईएल से सीए करेंगे, तो इसमें आपकी जो फ़ी है इतनी सारी, और यकीनन एक ह्यूज ह्यूज अमाउंट है कि जो हर एक मिडिल क्लास जो पर्सन होता है वो पे नहीं कर सकता। कुछ तो पे कर सकते हैं लेकिन हर एक नहीं इसको पे कर सकता। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि वो एसबीआईएल से सीए करे, सारी फ़ी माफ़ हो जाएगी। सेकंड ये कि जो आईकेपी फ़ी है, आईकेपी फ़ी वो ज़ाहिर-सी बात है वो आपने खुद पे करनी है, उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं होता ना, क्योंकि आपका और आईकेप का ताल्लुक है। लेकिन उसमें भी एक फ़ायदा हो सकता है अगर आप एसबीआईएल से सीए करेंगे, तो क्या होता है वो अभी तक आप जो है वो अपने पास ये फ्रीज़ करके रखें पॉइंट को, मैं इसको आगे फर्दर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मैं अब मोड्स बता रहा था कि हम हमारी क्लासेस कैसे होती हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। फिजिकल नहीं है। फिजिकल क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है पूरा कंट्री वाइड होता है। हम के एक स्पेसिफिक जो है सिटी तक महदूद नहीं है। यानी हमारे पास ऐसा नहीं होता कि सर सिर्फ़ कराची के बच्चे आते हों, या सिर्फ़ लाहौर के आते हों, या सिर्फ़ इस्लामाबाद के आते हों। बल्कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे एनरोल होते हैं, तो इसलिए हमने अपना सिस्टम ऑनलाइन रखा है। तो हम लोग करते ये हैं कि हमारा जो सिस्टम है पहले ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सेकंड ये है कि उन लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होती है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। वो उसके लिए हमारा एलएमएस बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, आसान अल्फ़ाज में समझें। उस वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, उसके उस जो है वो आपको एक्सेस मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोई भी फ़ी नहीं है, लेकिन जो हमारा एलएमएस है, जो कि हमारा पोर्टल वेबसाइट है, उसकी हम नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं, वो भी 1500 पर सब्जेक्ट है। ₹1500 पर सब्जेक्ट है, वो भी 6 महीने के लिए। यानी कि 6 महीने की एक सब्जेक्ट की फ़ी ₹1500, और अगर ऑन एन एवरेज निकालें तो ₹250 यानी कि 250 पर मंथ। और मैं मतलब ये नहीं समझता कि कोई ज़्यादा फ़ी है, मतलब हर एक ये जो है वो बेयर कर सकता है। और अगर आप रिकॉर्डेड नहीं लेना चाहते तो जब तो सब कुछ ही फ्री है, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी बता दिया, और जो है बस मैं आपको अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था स्कॉलरशिप के बारे में। पहले मैं आपको फैकल्टी बता देता हूँ एसबीएल की कौन-सी फैकल्टी है। पीआरसी 1 हमारे सर सगीर हैं जो पढ़ाते हैं। आप यकीनन जानते हो सर सगीर को कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, आईसीए में भी पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। सेकंड पीआरसी 2 जो है सब्जेक्ट है क्यूएम क्वांटिटेटिव मेथड है। उसमें हमारे पास 2 टीचर्स हैं, सर ताप पोपाटिया हैं, सर नईमुल्लाह हैं, और दोनों एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप जब इनसे पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा। तीसरा पीआरसी 3 इकोनॉमिक्स है, सर माज़ और सर ज़ीशान मुमताज़ पढ़ाते हैं। और पीआरसी 4 सर नासिब ओरला और सर हसन नरफ़ानी पढ़ाते हैं। और सर हसन नरफ़ानी आपको कुछ देर में ही जॉइन करने वाला है, आई थिंक जॉइन कर चुके हैं। मैं सर को बस इनवाइट करता हूँ। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ एसएफएस, ये क्या होता है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले ज़िक्र किया था कि अगर आप एसपीआईएल से सीए करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है, वो माफ़ हो जाएगी। सेकंड जो बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपकी परसेंटेज 70 है, अगर आपकी इंटर में आपकी परसेंटेज, बीकॉम वगैरह की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी इंटर में परसेंटेज 70 है और आप नीडी पर्सन हैं, यानी कि आप जो है वो थोड़ा फाइनेंशियल इशू आपके पास है, तो आप हमसे ये वाली स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इसके थ्रू होगा ये कि जो आपकी फ़ी जैसे मैंने बताया इनरोलमेंट फ़ी 11,500 थी, तो वो कम होकर तकरीबन तकरीबन जो है वो ₹1,500 हो जाएगी। और जो इसके अलावा सेकंड एग्जामिनेशन फ़ी जो कि 5,500 थी, वो कम होकर रिड्यूस होकर तकरीबन ₹500 हो जाएगी।
तो ये भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, वो यही है कि आपकी परसेंटेज इंटर में एटलीस्ट 70 होनी चाहिए और आप वाकई नीडी पर्सन होने चाहिए। इसके साथ साथ ये कि आप हमारे पास बाकायदा इनरोल हो, यानी ऐसा नहीं हो कि आप हमारे पास इनरोल हो गए, नाम लिखवा दिया और क्लासेस हमसे नहीं ले रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम स्कॉलरशिप नहीं देते, हम रिवॉक कर लेते हैं। स्कॉलरशिप उन्हें ही मिलती है जो नीडी हो, परसेंटेज मीट करती और SBIL से जो है वो बाकायदा रेगुलर सारी क्लासेस ले रहे हैं। अगर रेगुलर सारी क्लासेस नहीं ले रहे तो एटलीस्ट पोर्टल पे हमारे पास रजिस्टर हो, ताकि हमें पता चले कि बच्चा हमारे पास इनरोल है। अच्छा, यहाँ तक मैंने आप लोगों का काफी टाइम ले लिया। यहाँ तक अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी जब तक हमारे सर ज्वाइन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन है पहले कि आयशा खान का क्वेश्चन है, सर अभी हम TRC 2 के दो, TRC के 2 सब्जेक्ट लेना चाहें, हाँ तो बिल्कुल ले सकते हैं। और मैं देखें आपको इसमें सीरियल सी बात बताऊं। अच्छा, आपको वॉइस क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर दें पहले। अच्छा ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि देखें, CA को ना जल्दबाजी में नहीं लिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे टीचर ज्वाइन करेंगे वो आपको मजीद फर्दर इसमें गाइड करेंगे। CA को जल्दबाजी में नहीं लिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहकर देखें कि आप कितने सब्जेक्ट वन टाइम में, सिंगल टाइम में जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि सारे आप ज्वाइन कर लें एक साथ और आपसे मैनेज नहीं हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप CA स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती होता है। और ये मेरे अल्फाज वो हैं जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आपको इसका अंदाजा होगा। तो बात ये कर रहा था कि अगर आप कोई जॉब वगैरह भी करते हैं ना, तो ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लें, मैक्सिमम 2 से 3 ले लें, वो क्लियर कर लें, इसके बाद और ले सकते हैं, है ना। ठीक है आशा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुई है। अच्छा, क्या है, मूसा रजा का क्वेश्चन है, सर 50% वाले को प्योरिटी नहीं, उसको नहीं देना होगा, जिसकी बैलो 60 से कम है उसको देना होगा। 61% वालों के लिए एनी वे टू गेट स्कॉलरशिप, नो, नो वन जो है चांसेस टू गेट स्कॉलरशिप, क्योंकि ये हमारी रेगुलेशन नहीं, IKP रेगुलेशन है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अदनान अहमद कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेरी इंटरमीडिएट में 84% है, तो आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें 70 अचीव करना ज़रूरी है। भाई देखें, आपने इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने यकीनन इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, आपने इसमें अकाउंटिंग पढ़ी है, और स्टैटिस्टिक्स से डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको स्कॉलरशिप के लिए कंडीशन बताई थी कि 70% ओवरऑल हो, और स्पेसिफिक और रेलिवेंट सब्जेक्ट में 70% होना चाहिए। और तीसरी इसमें कंडीशन में शायद बताना भूल गया था कि तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो सिलेबस है, जो आप पढ़कर आ चुके हैं, उसका सिलेबस 70% सिलेबस IKP सिलेबस से मैच होना चाहिए।
जैसे कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी, फॉर इंस्टेंस अकाउंटिंग पढ़ी है, तो उसका 70% सिलेबस आपकी सीए की जो PRC 4 है उससे मैच होना चाहिए। अगर होगा तो फिर आपको जो स्कॉलरशिप मिल सकती है, सॉरी एग्जामेशन आपको मिल सकती है। SBI के सीए के सारे लेवल ही प्रोवाइड करेगा या कैफ तक? अभी फिलहाल कैफ तक, लेकिन इसके बाद फर्दर लेवल भी करेगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि SBI कोई फ्रॉड हुए तकरीबन 2.5 से 3 साल हुए। इसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद जो फर्दर लेवल होते हैं वो भी करेंगे। ACC हम ऑफर नहीं करते, ठीक है सर, ACC ऑफर फिलहाल नहीं करते। अच्छा जी, ये WMO क्या कह रहे हैं ये? इंटरमीडिएट 2010 में किया है और मेरा ग्रेड D था। नहीं, कोई भी तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि इंटरमीडिएट किए इतना टाइम हो गया, और सेकंड ये कि ग्रेड भी D है, यानी कि परसेंटेज आपकी उस पर मीट ही नहीं कर रही ना, तो सॉरी इसके लिए आप नहीं कर सकते CA। सर हमारे एग्जाम अटेम्प्ट कब होगी? देखिए, हम बेसिकली जो बैच बनाते हैं वो 6 महीने का बनाते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं चलते, रिलैक्स रहेगा। लेकिन 6 महीने के जो बैच है वो तकरीबन 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप, जैसे हमारा बैच ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह जुलाई के अंदर, तो आप लगा लें फर्दर 6 महीने, यानी कि दिसंबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जिया रहमान, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। अच्छा, तो अदनान लेकिन सर मेरी इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज में हुई है, सिविक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंग्लिश। आप अप्लाई करिए देख लीजिएगा। अदनान अहमद, आप अप्लाई करिए देख लीजिएगा, अल्लाह करे कि आपके जो दीगर सब्जेक्ट हैं वो भी एग्जामिशन उसमें आपको मिल जाए। अप्लाई हम करके देख लेंगे, बाकी अगर आई के भी में समझिएगा कि आपको 70% सिलेबस मैच हो रहा है तो फिर आपको दे सकता है। अच्छा, सर हसन मरफानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप जो है वो फर्दर हमें गाइड कर लें। जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? एक मिनट, लैपटॉप दे दो। मैं दे रहा हूँ। एक मिनट हम बच्चों। और बताओ कैसे हो सब, कैसे जा रहा है? हाउ इज एवरीथिंग एट योर एंड? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे जरा कंफर्म कर दो आप लोग। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा जी, एक मिनट, हाँ, जस्ट होल्ड लो। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? मुझे जरा बताओ। सिर्फ एक मिनट, हाँ, मैं जरा। यार हारिस, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? हारिस, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? मुझे जी जरा सर, मैं साथ। बताओ। यार इसको जरा मेरी जो वो वीडियो है ना, उसको जरा वो कर दो, क्या कहते हैं, पिन कर दो। क्योंकि वो अलग अलग जो है ना, वो मेरे पास जो है वो नाम वगैरह आ रहे हैं, इसको जरा पिन कर दो। कर दिया हारिस? ये सर मैंने आपको कर दिया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा यार, जो है मैं ज्यादा नहीं तुम लोगों के 5-10 मिनट लूंगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जो है, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोबेबली वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान।
I was done with my qualification at the age of 22.5 years, अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात, तुम लोग माशाल्लाह अभी सीए फ्रेटर्निटी में आ रहे हो, तुम लोग अभी जो है इन्फेंसी स्टेज पर हो। अच्छी बात है। यानी मैं तुम लोगों को एसबीआईएल के हवाले से बताने से पहले पहले तुम लोगों की थोड़ी सी काउंसलिंग करना चाहूंगा कि भाई क्या सीए करना भी चाहिए या नहीं तुम लोगों को। बाजुका तो होता है ना, कुछ बोलते हैं बच्चे के यार कुछ तूफानी करने का दिल हो रहा है या कुछ नहीं मिल रहा तो आओ यार ग्रेवी में सीए को कर लेते हैं। तो ये वाली थिंकिंग है या बहुत ज्यादा बातों का तो होता है कि नहीं यार हमारे जो है वो फैमिली में बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो आओ हम भी एक जो है ट्राई कर लेते हैं, भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं। तो अलग अलग रंग और नस्ल की अलग अलग थिंकिंग के जो है वो बच्चे होते हैं और अपने हिसाब से जो है वो बच्चे ये चीज को डिसाइड करते हैं। तो देखो यार, अगर तो तुम सीए करना चाहते हो तो मैं दो तीन बातें तुम लोगों को, अच्छा मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, मुझे एक दफा जल्दी से बता दो आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू मूसा फॉर योर काइंड कमेंट। अच्छा तो मैं थोड़ी सी तुम लोगों से ना यानी बातचीत करूंगा, हो सकता है किसी बच्चे को मेरी बात बुरी लगे, सही है ना, या काफी स्ट्रेट लगे, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ एडवांस में, बट ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे भले के लिए, बाद में तुम लोग जो है परेशान हो, इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अभी से तुम लोगों को हेड्स अप दे दूं, ठीक है ना। तो दो तीन बातें सीए के हवाले से कि जो है सीए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आजकल जो हालात हैं हमारे ओवरऑल पाकिस्तान के हालात जो हैं। तो एवरीवन इज लाइक के वो नफसा नफसी का दौर है ना, होना भी चाहिए, हर बंदा जो है क्या कहते हैं इस आरजू में, इस सोच में, इस कोशिश में लगा हुआ है कि कहीं से दो पैसे बच जाएं या पैसे डबल हो जाए, सही है ना, वो हेरा फेरी तुमने देखी होगी ना, पैसा डबल करने की स्कीम। हाँ, तो बताने का मकसद ये है कि सीए इज वन ऑफ द मोस्ट रिम्यूनरेटिव फील्ड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन अक्रॉस द ग्लोब एज वेल, है ना। यानी तुम अगर जैसे क्वालिफाइड होते हो तो तुम्हारी मिनिमम 1.5 से 2 लाख की तनख्वाह लगती है। अगर तुम बाहर जाते हो, पाकिस्तान में अगर रहते हो, अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी जो है क्या कहते हैं मिनिमम 12 से 15 लाख की जो है तुम्हारी तनख्वाह होती है। और तुम्हें पता है जो चीज जितना जो है वो तुम्हें फायदा देती है उसको पाने के जो है उसमें जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत भी ज्यादा होती है। तो सीए मुश्किल नहीं है, सही है ना, इट ओनली नीड्स योर डेडिकेशन, योर एफर्ट्स। जैसे मैं तुम्हारे लेवल पर तुम्हारी जबान में बात करूं, सही है ना, तो आजकल जो तुम्हारी एज है वो विलियम शेक्सपियर वाला तीसरा या चौथा स्टेज है, आशिकी माशूकी वाला। तो अगर जो है तुम लोग जो है सीए को सच्चा माशूक बनाओगे ना तो सीए हो जाएगा। अगर तुम सीए को टाइम पास जो है रखोगे तो सीए जो है वो तुम सबसे बड़ा प्ले बॉय या प्ले गर्ल, ठीक है ना, तो वो ऐसा टाइम पास करवाएगा कि 5-10 साल तुम खुशी खुशी जो है ना उसके ऊपर निछावर कर दोगे। फिर 5-10 साल बाद जब तुम देखोगे पीछे तो तुम बोलोगे अरे यार ये तो अजीब कंजर निकली क्वालिफिकेशन, ये तो पास ही होके नहीं दे रही, ठीक है ना। तो एक तो तुमने जो है डेडिकेशन रखनी है इसमें, सही है, डेडिकेशन इन द सेंस के जो है, जैसे मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी माँ है, सही है ना, मेरी माँ रात को 4 बजे अगर मुझे बोले हसन मेरी तबीयत खराब है, सही है, तो जो है मैं ये नहीं बोलूंगा अम्मा मुझे नींद आ रही है यार आपको जो है एहसास नहीं है मैं अभी सो रहा हूँ सुबह ले जाऊंगा, नहीं, बोलूंगा चलो अम्मा हॉस्पिटल, ऐसा ही है ना, हम सब ऐसा करेंगे ना। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। ऐसा ही करोगे ना, या कोई बोलेगा नहीं अम्मा मैं सो रहा हूँ सुबह ले जाऊंगा, ऐसा करोगे? क्या करोगे बताओ? अम्मा को ले जाओगे ना, उसी वक्त ले जाओगे ना। तो बस यही जो डेडिकेशन है ना, यही जो डेडिकेशन है, एग्जैक्टली यही जो डेडिकेशन है, यही जो मोहब्बत है ना, ये तुमने सीए के साथ रखनी है, सही है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई सर, जाहिर सी बात है कि जो है क्या कहते हैं प्यार मोहब्बत से जो है वो दुनिया नहीं चलती, डेडिकेशन भी है, सारी चीजें हैं, बट साथ में आपका माइंड सेट भी होना चाहिए। यार किसी बच्चे का ये माइक जो है वो ऑन हो गया है, प्लीज म्यूट कर दो यार, जजाकल्ला। अब सर इसकी मैं आसान सी एग्जांपल तुम्हारा, यार हारिस बेटा किसी बच्चे का माइक बेटा अनम्यूट हो गया, इसको जरा देख लो ना बेटा। अच्छा, तो जो है ये सायरा सायरा खान का शायद जो है, तो इसको जरा म्यूट कर दो हारिस। अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि डेडिकेशन तो हो गई सर, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि यार क्या तुम्हारा माइंडसेट भी उस तरीके का है। अब एक बच्चा है उसको जो है वो गिटार बजाने में मजा आता है, सही है ना, उसको जो है वो मेडिकल फील्ड में उसको वो ज्यादा इंटरेस्ट है, या उसको एआई या कंप्यूटर वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको नंबर्स और जो लॉ वगैरह होता है, आपके रेगुलेशंस होते हैं उससे उसको नफरत है, उसको समझ ही नहीं आता, तो भाई फिर सीए नहीं करना चाहिए यार। क्योंकि सीए करने के लिए डेडिकेशन के साथ साथ ये जो तीन चार चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना, कि नंबर्स पसंद हो, अकाउंट्स, मैथ्स आपका
जो है इसी तरीके से लॉ हो गया, सही है ना, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है एक चीज में, तो फिर वो डेडिकेशन क्या दिखाएगा? सही है। तीसरी चीज जो है, सर माँ बाप के प्रेशर में आ गया हूँ, दोस्तों के प्रेशर में आ गया हूँ, अगर तो प्रेशर में आए हो ना तो फिर ना करो, अपने दिल से करो। दिल से करोगे तो सीए जो है बहुत रिम्यूनरेटिव फील्ड है। सही है। अच्छा सर, ये दो तीन बातें बस, अगर तुम इन दो तीन बातों का ख्याल करते हो। हारिस बेटा, ये किसी का माइक बेटा म्यूट अनम्यूट हो रहा है, इसको जो है जरा देख लो ना बेटा। अच्छा जी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ तुम लोगों से कि जो है सर एसबीआईएल जो ऑफर कर रहा है, भाई देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि एसबीआईएल के हवाले से ना हमारी एज अ कौम जो है ना एक बहुत बड़ा जो अलमिया है या फुकदान है कि कोई भी फ्री में चीज मिलती है ना तो वो समझते हैं, वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फ्री में है, गवर्नमेंट की है। ये गवर्नमेंट की नहीं है, एसबीआईएल जो है ये सारे प्रोफेशनल्स का इदारा है। ठीक है ना। जो नॉर्मली हमारे जो हालात हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये हाल किया हुआ है कि अब हम जब भी कोई भी फ्री की चीज देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है नहीं यार इसमें कोई खोट होगा, इसमें कोई फूट होगा, इसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। तो भाई तुम्हारे पास दो चीजें, यानी हसन मारफानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पीआरसी जो है क्या कहते हैं, जो तुम्हारा कैफ 1 कैफ 5 है, पीआरसी को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। पीआरसी जो है मेरे साथ नासिर वोरा है जो कि 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, यानी मेरे साथ जो है वो शायद ही इज वन ऑफ द, यानी वी आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन पाकिस्तान। ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट तुम्हारी पढ़ाई होगी। सर फिर आप कर क्यों रहे हैं फ्री में? तो आजकल कोई अपना जो है बुखार भी नहीं देता, सर आप लोग क्यों दे रहे हैं? यार हर चीज जो है ना दुनियावी एतबार से नहीं होती, कुछ चीजें उखरवी एतबार से भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो तुम लोगों को पढ़ाने का मकसद ये है, तुम लोगों को पढ़ाने का मकसद ये है कि यार हम लोगों की यहाँ के जो डोनर्स हैं उनकी आखिरत बन जाए। सर कहीं ये जक़ात के जो है वो पैसों से तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, ये कोई जक़ात के पैसों से नहीं है, साफ पैसों से। ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के हालात हैं, सही है ना, उसको देखते हुए जस्ट टू मेक दिस क्वालिफिकेशन अफोर्डेबल ये इनिशिएटिव लिया गया है। सही है ना। नहीं सर नहीं, फिर भी जो है ना हम चाहते हैं हम पैसे दें, तो भाई को सो बिस्मिल्लाह तुम पैसे दो, जो है बिल्कुल कोई मसले वाली बात ही नहीं है सर। हम चाहते हैं हम 20-20 हज़ार रुपए देके दें, जो है वो टेक। तो यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो है कुछ मासूम बच्चे ऐसे हैं कि जो मैं एसबीआईएल में पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे जो है, वालेकुम अस्सलाम, पोपट आ गए हमारे हर दिल अजीज मुअज्जिज हमारे दोस्त यार प्यारे भाई। पोपट, इनको मैं पोपट कहता हूँ प्यार से, ये है तहा पोपाटिया। माशाल्लाह जो है बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि माशाल्लाह इंटरनेशनली भी जो है पोपट ने जो है काफी ज्यादा जो है वो माशाल्लाह बच्चों को पोजीशन दिलवाने में मदद की है। तो सर मैं तुम लोगों से ये अर्ज कर रहा था, मैं तुम लोगों से ये अर्ज कर रहा था कि जो है टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना एसबीआईएल को। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब ये है कि सही है फ्री में है तो यार पता नहीं कैसा होगा, आओ यार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फ्री में ही तो है रजिस्ट्रेशन करवाने में। ऐसा नहीं करना। सही है। सर जो है क्या कहते हैं, पढ़ना है तो तमीज से आओ, पढ़ो, अच्छी बात है। वी आर गिविंग यू श्योरिटी, रेस्ट अश्योर्ड कि हम जो है यानी तुम्हें ज्यादा ही पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं तो तुम पढ़ के कंपेयर कर सकते हो जो दूसरे टीचर जहां तुम 25-25 30-30 हज़ार रुपए देकर पढ़ रहे हो और जो तुम यहाँ पढ़ रहे होगे, तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जो है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूसरी जगहों पे होते हैं, यहाँ भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, यहाँ इनफेक्ट लाइव क्लासेस भी हो रही होती हैं। तुम्हें सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, तुम्हारी सिर्फ हमें डेडिकेशन चाहिए, तुम सिर्फ पढ़ लो। पढ़ लो, कुछ नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई कर लो। सही है ना, तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई चाहिए। ठीक है, और दुआएं चाहिए तुम लोगों की। तो सर ये दो तीन बातें सही है। तो जो है क्या कहते हैं, बाकी जो सारी बातें हैं सर, सब्जेक्ट आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या होगा, वो इंशाल्लाह जब क्लास में आओगे तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर कुछ जनरल सवालात हैं तुम लोगों के तो मुझसे पूछ लो, सो दैट आई कैन एड्रेस योर क्यूरीज। अदरवाइज जो है फिर मैं तुम लोगों से जो है क्या कहते हैं जो है इजाजत चाहूंगा। तो मैं तुम लोगों के पास 5 मिनट है, अगर कोई सवालात हैं तो मुझसे कर लो, अदरवाइज फिर पोपट जो है इस सेशन को लीड करेंगे। मैं फिर जो है तुम लोगों से दरखास्त इजाजत चाहूंगा, जल्दी से सवालात कर लो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। सर मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्विट की है, फी बहुत ज्यादा थी। आई एम फ्रॉम फाटा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहा था, अभी सोचा है सीए। व्हाट विल यू सजेस्ट? जिया देखो, मैंने जो तीन बातें बताई है ना उसके, अगर तुम्हें नंबर्स में पसंद, नंबर्स अच्छे लगते हैं,
तुम्हें लॉ में इंटरेस्ट है, तुम चीजों को याद कर सकते हो, सही है ना, तुम जो है क्या कहते हैं जो है तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के हो तो बिल्कुल तुम कर सकते हो। सर सोफिया टाइमिंग क्या होगी, क्लासेस की टाइमिंग जो है सोफिया बच्चा तुम्हें कम्युनिकेट हो जाएंगी, ठीक है ना। बट नॉर्मली होता ये है कि दिन दिन में क्लासेस होती हैं पीआरसी की, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तो फिर जो है तुम लोगों की मगरिब के बाद क्लासेस होंगी और ऑनलाइन होंगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अलबत्ता क्लासेस जो है वो फिक्स होंगी, फिक्स टाइम टेबल होगा हम लोगों का, जो पूरे जो है सेशन फिक्स रहेगा, सो दैट यू कैन मैनेज योर अदर एक्टिविटीज एज वेल। कितने साल लगता है इसलिए कंप्लीट में अदनान, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो तो 4.5 से 5 साल लगते हैं। तो ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस जो है मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तूबा अशरफ, नो सर नो क्वेश्चन, ओके तूबा थैंक यू। ये क्यूएडी क्या है ये तुम्हें पोपट बताएगा, ताहा पोपाटी अभी बता। सर आई एम आल्सो डूइंग बीकॉम, इज इज गुड आइडिया, यस इट इज गुड आइडिया, ठीक है ना। बीकॉम जो है वो साथ साथ करो, अच्छी बात है, सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट मैं ये बोलूंगा बीकॉम जो है ना ठहर के करो, 1 1.5 साल बाद करो, क्योंकि सीए में जो तुम पढ़ोगे ना तो बीकॉम में वही चीज है, तो वो तुम्हें फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बीकॉम के अंदर जो है बगैर पढ़े माशाल्लाह जो है मेरी जो है 77% आ गई थी, क्यों, क्योंकि सीए में सारा पढ़ा हुआ था। देखिए बाकी तुम्हारे ऊपर है, करना चाहो कर लो, आई एम इंडिफरेंट। सर माय क्वेश्चन इज दैट इफ समवन हैज डन मास्टर्स इन एनी फील्ड सो ही विल डायरेक्टली गिव कैफ। अफनान यू विल हैव टू चेक विद द पॉलिसी, सही है ना, इसके ऊपर पोपट और हारिस जो है दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्चुअली एड्रेस योर क्यूरी। सही है सर, मैंने बीएससी 14 साल किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी जी बिल्कुल साजिद, बिल्कुल एलिजिबल हो बेटा। सर प्री मेडिकल के सीए के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल आयशा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल कर सकते हो। सर पीआरसी की बुक्स वगैरह होंगी? जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल बुक्स हैं, पीआरसी की प्रॉपर बुक्स हैं, हम लोग टीचर के नोट्स भी हैं और आईके की स्टडी टेक्स्ट भी है। तो यू डोंट नीड टू वरी, वंस यू आर इंडक्टेड इन द बुक, वंस यू आर इन द ग्रुप, सो यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द मटेरियल, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है मंसूर। Fatma, I am waiting for my result. Can I start the preparation from now? Yes, Fatma, you can start your preparation from now. सही ना, प्रिपरेशन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ जब तुम पेपर देने जाओगे, जिसमें अभी 3 4 महीने हैं, सही है, तो पेपर से पहले जो है तुम्हारे पर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। तो कायनात सर 16 इयर्स एजुकेशन वालों के लिए स्कॉलरशिप और एग्जामेशन कितनी है? कायनात पोपट एंड हारिस वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्चुअली एड्रेस योर कंसर्न। फिजिकल क्लासेस होती हैं, माफिया गेमिंग नो, फिलहाल फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है ना। हाँ ऑन एंड ऑफ कभी हम लोग एक मीटअप के लिए बुला लेते हैं बच्चों को। इसाक सर आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरा अकाउंट एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन मेरे सीनियर ने सजेस्ट किया कि अकाउंट जरूर देना पीआरसी में, वरना एफआर 1 में मुश्किल होगी, तो आप सजेस्ट करेंगे पीआरसी में अकाउंट दूं। अकाउंट दो तो नहीं, पढ़ाई कर लो, दो नहीं पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, लेक्चर्स ले लो, सही है, लेक्चर्स ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है, पेपर ना दो। तो ये सर आईकेप की फी कितनी है? हारिस वुड बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। स्कॉलरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अदनान अहमद, हारिस वुड बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। फायदा साहब प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस है, सो एमडी कैट दूंगी इनकेस अगर उसमें। बस फायदा ये जो तुमने सीए को जो है क्या कहते हैं सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो सीए का जो है ना ये ईगो हर्ट हो जाता है, सही है ना, तो तुमने इसकी सीए की ना ईगो बहुत है, समझ रहे हो, तो इसको हर्ट नहीं करना तुमने, तो बस जब तुम ये मेडिकल छोड़ के जब आओगी तो पूरे दिल के साथ आना, सही है। बिल्कुल ले सकती हो फायदा, ये एडमिशन हर 4 4 5 5 महीने बाद जो है ना वो होते हैं, ठीक है। सर मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ, 2 इयर्स रहते हैं मेरे, तो मैं एलिजिबल हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल एलिजिबल हूँ एमन, कोई मसले वाली बात नहीं। बीकॉम करना नहीं नहीं जरूरी नहीं है फातिमा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, करना चाहो इट इज रिकमेंडेड कि तुम कर लो, क्योंकि कुछ जुरिस्डिक्शन में ना सर्टिफिकेशन नहीं मानी जाती सीए की, तो बीकॉम जो है फिर वहाँ बैचलर्स डिग्री जो है वो मांगते हैं, तो इसलिए कर लो तो बेहतर है। अगर फ्री में एक डिग्री मिल रही है बगैर मेहनत के, ठीक है ना, तो कोई इसमें मजाइका नहीं है। और सर आईके में रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करवाएंगे? हारिस और पोपट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। सर ऐसा भी एसबीआई से कंप्लीट सीए होगा? जी बिल्कुल कंप्लीट सीए होगा, सीए फाइनल्स के जो सीफेप और एमएस है, सही है ना, उसकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो अगले 3 4 साल की पढ़ाई है वो यहाँ कंप्लीट होती है। मैं इंटर अभी दूंगा, पेपर में कर सकता हूँ? नहीं बेटा, इंटर इंटर जब पास कर लो तो फिर आना, या फिर पेपर दे दो तो फिर आना। सर बीकॉम साथ सीए करने से आसात है सर, बीकॉम सीए साथ करना सही आइडिया है? हाँ बिल्कुल करना चाहिए यार, ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, कोई मजाइके वाली बात नहीं है। सर मीटिंग की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर होगी? जी जी बिल्कुल होगी। सलाम सर हसन, कैन आई टेक 5 मिनट्स, है स्पेशल मीटिंग है 2 में। ओ ओ आई एम सॉरी पोपट, पोपट आई जस्ट सो योर मैसेज, बिल्कुल। मैं पोपट बस जा रहा हूँ। अच्छा यार सब बच्चे ग्रुप पर आ गए या नहीं आ गए? पोपट मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा मेरी जान। सब बच्चे ग्रुप पर हैं या नहीं है? कोई बच्चा ग्रुप पर नहीं है तो जल्दी से हारिस यहाँ बच्चों को लिंक शेयर कर दो, बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो जाएं। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं भी हूँ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है ना, तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हारिस फटाफट जो है यहाँ बच्चों से लिंक शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आई वुड बी देयर फॉर योर हेल्प, पोपट वुड बी देयर फॉर योर हेल्प, ठीक है ना। तो बस क्योंकि तहा जो है इज हियर, तहा की बैक टू बैक मीटिंग्स है, तो
जो है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के लिए। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। तुम्हें कोई भी मसला होता है, सही है ना, तुम मुझे टैग कर सकते हो ग्रुप पे। जो मैं सवालात यहाँ एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, आई वुड बी एड्रेसिंग योर क्यूरीज ऑन द ग्रुप। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हारिस, क्या मुझे आप होस्ट बना दोगे? हारिस, काइंडली मुझे होस्ट बना देना। मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम हारिस, मुझे होस्ट बना देना। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी वीडियो आ रही है नज़र आप सबको? अच्छा जी, वीडियो भी आ रही है ना? अच्छा बच्चों, मैं आपके सिर्फ 5-7 मिनट लूँगा। एक्चुअली मेरी 2 बजे एक शेड्यूल्ड मीटिंग है। तो मैं आप लोगों से कुछ बड़े ब्रीफली बातचीत कर लेता हूँ, और मज़ीद जो बातचीत है वो मैं आप लोगों से आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर कर लूँगा। देखिए, आपको सीए के बारे में अभी बताया गया होगा कि सीए क्या है, कितने साल लगते हैं, कितने पेपर्स हैं, और बहुत सारे सवालात के आपको जवाबात मिल भी गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जिनके जवाबात आपको अभी नहीं मिले होंगे। तो पहली चीज़ जो आप लोग नोट कर लें वो ये है कि जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होगी और मैं अपनी कुछ मीटिंग्स है, मेरी कुछ शेड्यूल्ड टास्क हैं, वो उससे मैं फारिग होता हूँ, तो आप लोगों का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दूंगा। अच्छा, बहुत सारे सीए के बारे में आप लोगों के दिल में अभी भी सवाल होंगे। आप लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि सीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का पूरा दिन जो है ना, वो अपना आप एक रिसर्च में लगाओ। रिसर्च, और थोड़ा सा जो है ना, खुद भी सीए के बारे में चीज़ें कोशिश करो, फाइंड आउट करो कि भाई सीए जो है उसमें कितने पेपर्स हैं, क्या होता है, कितना मुश्किल है। आप लोग जब हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाओगे, सैलानी का अपना एक यूट्यूब का चैनल है, तो वहाँ पर आपको पोर्टल पर कैसे रजिस्टर होना है इसकी वीडियो मिलेगी, सीए क्या है इसकी भी वीडियो मिलेगी, पिछली कुछ ओरिएंटेशन है उनकी वीडियोस भी मिलेंगी। कुछ बच्चे जो है वो आईके की फीस से कंसर्न होते हैं। वो ये सोचते हैं कि सैलानी हमें तैयारी तो करवा देगा, लेकिन आईकेप की फीस का क्या होगा। तो आईकेप का एक एसएफएस प्रोग्राम है, उसकी वीडियो मिलेगी। तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, साथ में मैं ये चाहूंगा हारिस, आप अपना नंबर जो है ना वो ज़रा चैट बॉक्स में लिख दें। अगले 2-3-4 दिन जो है ना बच्चों, आप लोगों की क्वेरीज कुछ ना कुछ होंगी, सीए के हवाले से होंगी। अगले 2-4-5 दिन आप लोग सोच रहे होंगे। तो अगले जो 2-4-5 दिन है ना, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके पास यूट्यूब है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर खुद पहले सर्च करें, थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें। जो आपके सवाल हैं उसके तमाम जवाबात आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे इवन आईकेप की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एसएफएस प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एसएफएस एक आईकेप का प्रोग्राम होता है, और उस एसएफएस प्रोग्राम के जरिए जो है आप अपनी जो फीस है उसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हो, और आप अपनी फीस जो है वो बाद में पे कर सकते हो। सैलानी पर सीए की तमाम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं। तमाम क्लासेस लाइव होती हैं, साथ में रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, और इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी करी गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का शायद ये भी सवाल होगा कि सर क्यूएटी क्या है। तो क्यूएटी प्रोग्राम के हवाले से भी आप लोगों के जो सैलानी का यूट्यूब का चैनल है उस पर एक वीडियो मौजूद है। जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर ऐड हो जाओगे, तो आपसे हारिस जो है ना सारे हम मैम लिंक्स थोड़े शेयर ना कर उस तरह की वो बोले ना उस तरह की शायर टाइप के होते हैं, जैसे वो होते हैं ना डब्बे वाला खाने वाले वहाँ। इसने अनम्यूट किया हुआ था। चलो, ये तो जरा मैं सेटिंग चेंज कर दूँ, मेरे फॉरवर्ड कर रही है तो सेटिंग चेंज कर दूँ, शॉर्ट वीडियो भी ऑफ कर दूँ। अच्छा, अब कोई डिस्कशन नहीं होगी वो है ना, असल में अपने आप को अनम्यूट कर दिया था। एनीवेज, तो कमिंग बैक, मैं ये कह रहा था कि आपके जितने भी सवाल आते हैं ना उसके जवाब हम लोग एक एक कर कर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाले 3-4 दिनों में देते रहेंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों का ये सवाल है कि आईकेप की फीस कितनी होगी, रजिस्टर कैसे करना है। ये सारे आपके सवाल वैलिड हैं।
असल में अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, मुझे 2 बजे एक मीटिंग में जाना है। बहुत सारी बातों का सब जवाब जो है ना वो मीटिंग के शुरू में ही हारिस ने दे दिया है। जब मीटिंग शुरू हुई थी आज की, यानी कि 1 बजे जब ये सेशन शुरू हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को जवाब ऑलरेडी मिल चुका है कि सैलानी की फीस कितनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकता है, आईकेएफ की फीस कितनी है। बहरहाल अभी भी आपके सवाल जवाब होंगे, तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आप ये चीज़ इंश्योर कर लें, आप ये चीज़ इंश्योर कर लें कि हमारा जो व्हाट्सएप का हमने एक ग्रुप बनाया है जिस पर अभी नए बच्चे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जो सीए करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, उस ग्रुप पर आप लोग लाजमी एडेड, उस ग्रुप पर आप लोग लाजमी एडेड हो जाएं। उस पर मैं खुद हारिस से कहूँगा, हारिस आप काइंडली उस पर पिछली जो हमारी यूट्यूब के वीडियोस हैं, जो सैलानी के पेज पर हैं, जिसमें आईके की फीस का बताया हुआ है, पोर्टल कैसे रजिस्टर करना है, क्यूएटी का सेशन क्या है, वो वीडियो के लिंक्स डाल दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो लेट से आपको 2:30-3 बजे तक सारे लिंक्स मिल जाएंगे। 3-4 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, वो वीडियोस देखेंगे आप। और फिर रात को दोबारा से मैं जो है खुद ही व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आ जाऊंगा, व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहूंगा। फिर आपकी अगर कोई भी अनआंसर्ड, फिर भी यानी कि इन चीज़ों को देखने के बाद आपकी कोई अनआंसर्ड बात होगी ना, उसका मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। तो ये मुख्तसर से मुझे बात करनी थी, ज़्यादा बात अभी नहीं कर पा रहा इसलिए क्योंकि मुझे 2 बजे एक मीटिंग में जाना है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डू मेक श्योर कि आप ग्रुप पर एडेड हैं, ताकि उस पर हम सारी डिटेल्स और सारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकें, और आप लोगों को तमाम आपके जितने भी सवाल आते हैं उसको आंसर कर सकें। अगले 2-3 दिन हमें लगेंगे आपको आंसर करने में चीज़ें। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। PRC 1, PRC 2, PRC 3, PRC 4, PRC 5, 5 पेपर्स होते हैं लेवल 1 के, उसके ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। कितने टाइम में सीए होता है, कितनी फीस लगेगी, कितना खर्चा लगेगा, सारा ऑनलाइन होगा, एज लिमिट होती है नहीं होती। अगेन मैं कहूँगा अभी जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं ये सारे के सारे हम व्हाट्सएप पे आंसर करेंगे। आप लोगों को कुछ लिंक्स देंगे, वो लिंक्स देख लीजिएगा, 2-3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद फिर मैं शाम को या तो जूम पर आ जाऊंगा शाम को 6 बजे 7 बजे ऑनलाइन, या फिर रात को जो है वो मैं व्हाट्सएप चेक कर कर आपको सारे जवाब दे दूंगा। हारिस आप एक्नॉलेज कर लो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हारिस आप सारे लिंक्स वगैरह शेयर कर दोगे आज क्यूएटी के, एसएफएस के और पुरानी ओरिएंटेशन के? बिल्कुल। तो हारिस आपसे 4-5 वीडियोस के लिंक शेयर कर रहे हैं ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड है। वो वीडियोस आप देखते हैं, आधे आधे 1-1 घंटे की कुछ वीडियोस होंगी। जब वो वीडियोस आप देख लेंगे तो फिर हम आपको आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब मैं जो है ना हारिस को होस्ट बनाऊंगा, जो हमारे सैलानी के एडमिन हैं, और तो वो आपसे एड्रेस करेंगे। बस मेरा सेशन में आने का मकसद ये था कि एटलीस्ट मैं आपसे कुछ गपशप कर लूँ, बातचीत कर लूँ। बड़ा लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास, बहुत सारी बैक टू बैक चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे ही आपकी मीटिंग से निकलूंगा तो मुझे एक और मीटिंग में जाना है, फिर पढ़ाने जाना है, तो चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि रात को मैं जो है वो 6 से 7 या फिर 9 से 10 के बीच में 1 घंटा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन रहूँ। वहाँ पर जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे वैसे वैसे मैं उसको आंसर करता रहूंगा। हारिस आपको 3 से 4 वीडियोस के जो लिंक भेजेंगे वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने सीए करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ मेहनत के बगैर नहीं मिलती। यहाँ पर चाहे जो जो भी बोले, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आपको 7, 8, 9, 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक बार मेहनत कर दी और आपने 4, 4.5 5 साल 5.5 साल लगा दिए, तो आप अपनी अपने फैमिली के हालात बहुत बेहतर कर सकते हो। इसकी छोटी सी मैं ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं ले सकता, लेकिन एक जस्ट फॉर मोटिवेशन आपको बता दूं, मेरे बैच के, लेट से अगर मेरे बैच में जितने भी स्टूडेंट साथी थे मेरे, जो मेरे दोस्त थे, 95% लोग जो है वो आज बाहर सेटल्ड है, आउट ऑफ पाकिस्तान सेटल्ड है। 4-5% पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग मी एंड हसन मारफानी। तो जितने भी मेरे बैचमेट बाहर सेटल्ड है उनकी आज एज ऑफ टुडे जो है वो महीने की पाकिस्तानी रुपयों में 20-25 लाख रुपए तनख्वाह आराम से। ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमें क्वालिफाई हुए या हमने पेपर दिए हुए या हमें पढ़े हुए या हमारे बैच को जो है वो कोई 15-20 साल हो गए हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये जस्ट फॉर योर मोटिवेशन है, तो ये एक रिवॉर्डिंग फील्ड है, और आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन आपको 4-5 साल अपने देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एब्सोल्युटली सी बात है, अगर ये कोई वैल्यूएबल चीज़ है, उस वैल्यूएबल चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ मेहनत और कुछ टाइम देना पड़ता है। तो ये आपसे टाइम मांगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। 5.5 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे तकरीबन। तकरीबन 1.5-2 साल आपके कैफ पीआरसी में लगेंगे, और फिर आप फर्म में चले जाओगे तो फर्म के साथ आप कमा भी रहोगे, पेपर
भी दे रहे होगे तो उसमें 3 साढ़े 3 साल लगेंगे, लेकिन ये जो आप टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे वो वैल्यूएबल टाइम होगा, आपको आगे वो बहुत फ़ायदा देगा, और ये किसी बैचलर्स या बीबीए वगैरह करने से बहुत ज़्यादा बेहतर। एनीवे बहुत सारे आपके सवाल होंगे अभी जो बात करी उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर करता हूँ। पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ऐड हो जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं हारिस को होस्ट बनाने लगा हूँ, उसके बाद हारिस आपसे इस सेशन को कंटिन्यू कर कुछ बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आंसर हारिस मैं आपको होस्ट बनाने लगा। हारिस अब आप होस्ट है मेरे ख्याल में, देखिएगा कंफर्म कर दें तो फिर मैं ठीक है हारिस, आप अपना कैमरा ऑन कर लें, वॉइस ऑन कर लें, मैं म्यूट कर। ठीक है सर, मैं होस्ट बन चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपका सेशन हो गया और आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छी तरह गाइड किया। अच्छा, आपके क्वेश्चंस कोई हैं हो तो आप लोग काइंडली कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हमारे पास हैं, 3 मिनट मैक्सिमम, आप चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ये कि अगर क्वेश्चन किसी के ध्यान में ये है कि सर हमारी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और जो है वो आई कैप में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, SBIL में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है क्लासेस के लिए, इन सब क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखें आई कैप में रजिस्ट्रेशन कैसे और कब करवानी है। जब आप क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम आराम से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको उसके अंदर लिंक सेंड करूंगा, सब कुछ सेंड करूंगा। आपने उस वक्त जब मैं बोलूंगा, अभी नहीं, जल्दबाजी हमने नहीं करनी, जब मैं बोलूंगा आपको ग्रुप में अनाउंस करूंगा, आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगी आई कैप का। SBI में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, तो सबसे पहले तो ये कि मैंने ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी सेंड किया था, व्हाट्सएप ग्रुप भी सेंड किए थे। अगर आप उन ग्रुप्स में ऐड नहीं है तो आप काइंडली ग्रुप में ऐड हो जाएं। आप ये समझिए कि आपका ग्रुप में ऐड होना ये आपकी रजिस्ट्रेशन है, और सेकंड ये कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। बाकी जो जब भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले आपको कुछ हम इस तरह की वीडियो सेंड करेंगे जो कि सरताब पोवाड़ी ने आपको गाइड भी किया, जिससे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्म कर सकते हैं, यानी बिफोर स्टार्टिंग योर सेशन और कंप्लीट बैच, तो आप लोग वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन में देख लेते हो, हमारे पास बस 2 मिनट और हैं। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इंशाल्लाह जुलाई के मिड से हो जाएंगी, यानी कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद, इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स। आई कैप की कोई लोन स्कीम, आई कैप की लोन स्कीम मेरे इल्म में नहीं है फिलहाल, ऐसा आई कैप नहीं करता, लोन नहीं देता। आई कैप की फीस कितनी है, देखिए माफिया जो लिखा हुआ है मैं ये बता चुका हूँ। जैसे कि आई कैप की इनरोलमेंट फी, PRC की इनरोलमेंट फी तकरीबन 11,900 है। एग्जामिनेशन फी एक सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फी तकरीबन 5,700 है, जो कि PRC की है। इसी तरह कैफ की है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। We can study gap, then afterwards can continue with further level. कितना गैप काइंडली ये बता सकती हैं तो अशरफ, इंस्टॉलमेंट पे अगर हम पे करें तो नहीं, क्या नाम है, जियाउर रहमान, हम इंस्टॉलमेंट पे आई कैप को फी पे नहीं कर सकते। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं मैं बता चुका हूँ मुबशिर, टोटल हमारे PRC में 5 और कैफ में 8 सब्जेक्ट हैं। क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। तकरीबन 2 आवर्स की क्लास होती है, 2 से 2.5 आवर्स की क्लास होती है, और एक दिन में डिफरेंट क्लासेस होती हैं। फर्स्ट हाफ में होती है, सेकंड हाफ में होती है, ये आपको शेड्यूल मिल जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं हम, वरना फिर मीटिंग को एंड कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन अब नहीं है। स्लाइड्स ग्रुप में शेयर, मैं आपको ओरिएंटेशन का लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसे कवर कर सकते हैं। इंटर्नशिप कैफ में स्टार्ट होगी, नहीं कैफ के बाद होगी, कैफ के बाद इंटर्नशिप होगी। आपने 2020 में क्लियर किया था जी सूफिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी को 3 साल से ज्यादा यानी कि 36 मंथ से ज्यादा टाइम हो चुका है तो उसने QAT देना होगा। अब अच्छा, QAT का क्वेश्चन आया था, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ ना। अच्छा, उसे QAT देना होगा, QAT के बाद फिर वो CA में PRC के अंदर आ सकती है।
क्यूएटी कैसे देना होगा, तो क्यूएटी के बारे में आपको मैं अभी एक क्यूएटी का ग्रुप के अंदर लिंक सेंड करूंगा तकरीबन विद इन 30 मिनट्स। आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना है। उस ग्रुप में मैं आपको फर्दर डिटेल सेंड करूंगा कि क्यूएटी का क्या सिलेबस है और आपने कैसे करना है। ब्रीफली मैं बताऊं कि क्यूएटी में बेसिकली देखें 3 पोर्शन होते हैं। इंग्लिश का पोर्शन, मैथ्स का होता है और तीसरा एनालिटिकल रीजन होता है। मैथ का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इसके अलावा जो है वो एनालिटिकल रीजन जो कि आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो बेसिक ग्रामर होती है वो यकीनन आपको आती होगी, वो हम अलग से पढ़ाते नहीं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होता है। तो हम इसके लिए सिर्फ मैथ्स के जो पोर्शन होता है वो प्रोवाइड करते हैं, बच्चा वो देखकर आसानी से मतलब कंप्लीट कर लेता है। बाकी ग्रामर तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, यूट्यूब है, कहीं से भी मैक्सिमम एक दिन में तैयारी हो जाती है। तो मैं आपको जो सिलेबस है वो सेंड कर लूंगा क्यूएटी का। क्यूएटी के लेक्चर हाँ मैं सेंड करूंगा, आयशा सेंड करूंगा मैं। अगर हमारा कोई हेल्थ इशू हो तो आई कैप हमारा टाइम फ्रीज करेगा। पीआरसी का नहीं, टाइम फ्रीज नहीं होता। टाइम देखें, इसमें बात समझें कि पीआरसी का अगर हमने पहला पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब फॉर इंस्टेंस के हमने पहला जो पेपर अटेम्प्ट किया वो जनवरी में किया, जनवरी 2024 में कर लिया। अब विद इन 12 मंथ्स हमने एटलीस्ट 3 पेपर क्लियर करने हैं। पीआरसी के 3 पेपर हमने क्लियर करने हैं। अगर हमने पीआरसी के 3 पेपर क्लियर नहीं किए तो फिर हम सीए से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन सर अगर हमने 12 महीनों में 3 पेपर क्लियर कर लिए, तो अगर कर लिए तो फिर आई हमें 2 महीने और चांस देता है कि आप चाहो तो 15 मंथ्स में आप पूरा पीआरसी कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर 15 मंथ्स में भी पीआरसी कंप्लीट नहीं किया तो आई कहता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। पीआरसी का मटेरियल जी बिल्कुल आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल जो कि आई कैप की बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, और बाकी जो टीचर्स का अपना मटेरियल होता है, स्लाइड्स हैं, और बाकी जो भी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ेस वगैरह वो सब कुछ किए जाएंगे। और इसके अलावा एसबीआईएल भी क्विज लेगा। बाकी जो हमारा अपना पोर्टल है, हम पोर्टल पर भी आपके लिए जो है वो क्विजेस मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर आप हमारे पोर्टल पर रजिस्टर होंगे तो वहां पर आप ऑटोमेटिक क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने जनवरी में 2 अटेम्प्ट दी थी, 2 सब्जेक्ट क्लियर है। हाँ ठीक है, जनवरी में दी थी तो अब आपने, यानी अगर जनवरी 2024 में दी थी तो बाकी आप अटेम्प्ट कर सकती हैं विद इन 12 मंथ। अच्छा, और आई थिंक कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम, अच्छा एक क्वेश्चन है कि एसबीआई में एग्जाम होते हैं प्रिपरेशन के बाद। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि क्विज़ेस भी होते हैं और हम मंथली मॉक्स भी लेते हैं। इसके अलावा मंथली मॉक्स के अलावा हम जो जब हमारा बैच कंप्लीट होने वाला होता है ग्रैंड मॉक भी लेते हैं, जिसके थ्रू कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जी 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। रुकिया रहमान, पोर्टल पर कैसे रजिस्टर होंगे, मैं आपको पोर्टल का लिंक सेंड करूंगा, सब कुछ सेंड करूंगा। आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन अभी नहीं करवाना कुछ भी। अभी आपने सिर्फ आराम से जैसे कि सरदार ने कहा ना, रिसर्च करनी और फर्दर सीई के बारे में देखते रहें। आज जब आपकी क्लासेस होंगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। क्यूएटी कब होगा मैंने आपको बताया, नकवी जो है वो मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा अभी ग्रुप के अंदर क्यूएटी का, तो आप वो ज्वाइन करें। और क्यूएटी के ग्रुप में मैं आपको फर्दर डिटेल सेंड करूंगा जो रिगार्डिंग क्यूएटी है। हाउ टू एलिजिबल इन कैफे आफ्टर 15 ग्रेजुएशन, तो मैं समझा नहीं कि कहना क्या चाहते हैं, कैसे एलिजिबल होंगे। आई थिंक अप्लाई की बात करते होंगे कि कैसे हम कैफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई की बात करते हैं तो जो है वो SBIL के जो लिंक्स है मैं आपको सेंड कर दूंगा, और बाकी जो आई कैप के लिंक्स हैं मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें जो आई कैप की जो डायरेक्ट हमारा ऑफिशियल वेब है आई कैप की, वहाँ पर जाएंगे, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वो आपका फॉर्म आ जाएगा। बाकी मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आराम से सब कुछ कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एंड करें, हमारा तकरीबन 1 आवर एंड 8 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन आई थिंक अब नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप के बाद 11,900 वाली इंस्टॉलमेंट फी 1500 हो जाएगी, एग्जामिनेशन फी 5,700 से लेकर कम होकर 500 हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि जो फी होगी वो डेफर होगी। डेफर फी का मतलब ये है कि अब वो फी आपकी कंप्लीट माफ नहीं होगी, बल्कि वो फी आपकी डेफर होगी उस वक्त तक जब आप सीए फाइनलिस्ट नहीं हो जाएंगे। यानी जब आप सीए फाइनलिस्ट होंगे ना, तो जब यानी कि सीए फाइनलिस्ट होंगे, जाहिर सी बात है उस वक्त इंशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग हो रही होगी, तो आई के कहता है उस वक्त आपने हमें वो फी पे करनी जो आपने कम फी पे की थी ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि आप लोगों ने जो है वो हमारा एक सेशन
जो कि 1 आवर का था, 1 आवर का था, कंप्लीट ज्वाइन किया। आप बाकी आप लोग ग्रुप में जो ऐड रहे हैं, मैं आपको ग्रुप का जो प्राइवेसी वो हटा दूंगा। जो भी क्वेश्चन हो आप टीचर से करें, सर ताहा से करें, सर हसन से करें, दीगर भी टीचर आपके पास होंगे। और बाकी हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो सर मोहम्मद काशिफ, जो कि एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और बहुत ही बड़ी फर्म जो आपने आई थिंक नाम सुना होगा गुल अहमद टेक्सटाइल, उसके सीएफओ भी हैं, तो वो भी इस ग्रुप के अंदर ऐड होंगे। आप चाहें तो उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।